आप रात में कंफर्टेबल हैं या मॉर्निंग में? घर पे आने को भी तैयार हो? हाउ स्वीट। आपको तो मैं शेप में लाकर ही रहूंगी। बट मैं सोच रहा था एक बार तुम्हारी फोटो देख लूं। हेलो। आप रात में कंफर्टेबल हैं या मॉर्निंग में? एनी टाइम, बट किस चीज की बात हो रही है? मैं आपके जिम से बात कर रही हूँ। आपको चूज किया गया है प्रीमियम पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। ओह अच्छा, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। हाँ, मेरे को जरूरत भी थी। सो लाइक पर्सनल ट्रेनिंग के लिए किसको चूज करा है? कौन होगा ट्रेनर मेरा? आई मी माई सेल्फ। वेल, आई डोंट माइंड। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगी क्या? नहीं सर, आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। मैं तो वैसे पैसे भी दे देता, बट फ्री में नॉट बैड। एक्चुअली आप अगर मेरे को बताओगे तो मैं उसी हिसाब से आपका प्रोग्राम तैयार कर पाऊंगी। तो सबसे पहले आई वांट टू नो आपका वीक स्पॉट क्या है? वीक स्पॉट तो इस टाइम मेरा दिल है यार। उस पे कुछ हेल्प कर पाओगे क्या? हाउ स्वीट। आपको तो मैं शेप में लाकर ही रहूंगी। आप मेरे को ये बताइए कि मैं मॉर्निंग में आऊँ या रात में? मॉर्निंग वुड बी बेटर ना। थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, जिम भी खाली रहेगा, हम अच्छे से कर पाएंगे वर्कआउट। जिम में? वैसे हम घर में ट्रेनिंग सेशन नहीं कर सकते क्या? घर पे आने को भी तैयार हो तो घर पे बेस्ट हो जाएगा यार। मैं तो लाइक आई एम रेडी घर पे आने के लिए। तो सुबह आ जाओ। एंड एक बात बताओ, सब तुम ही पूछती रहोगी, मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ? एक बात बताओ, किस तरह की ट्रेनर तुम यार? मैं स्ट्रिक्ट हूँ बट अप्रोचेबल भी हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। वैसे आपको क्या लगता है मैं किस तरह आपको अप्रोच कर सकता हूँ? पर्सनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ट्रेनर और क्लाइंट के बीच में जब तक एक पर्सनल बॉन्ड ना हो ना, तो बॉडी बन नहीं सकती। ओहो, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं ना। बट पर्सनल बॉन्डिंग भी बनाना चाहती हो और क्लाइंट भी कह रही हो। मुझे अपना दोस्त समझो। साउंड्स गुड हैंडसम। तो कल कितने बजे आऊँ मैं? यार टाइम तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट मैं सोच रहा था एक बार तुम्हारी फोटो देख लूं। अभी? हाँ, भेजो ना प्लीज। ओके, देखो। 3, 2, 1। हाँ भेजो, जल्दी भेजो। अरे भेज तो दी। अरे किसको भेज दी? तुम्हारी वाइफ को। हेलो। मेरी पर्सनल ट्रेनर कहाँ गई? पर्सनल ट्रेनर को छोड़ो, तुम ये सोचो तुम कहाँ जाओगे जब घर से निकाले जाओगे। तो वो तो यहीं बैठी है। कैसा लगा आपको हमारा नया मुर्गा? और बाय द वे, आप बॉयज वर्सेस गर्ल्स भी देख रहे हो ना जो हम बना रहे हैं? ऑफ कोर्स देख रहे हैं। मुझे जब भी कोई बाहर मिलता है ना तो वो मेरे से यही पूछ रहा होता है कि यार पंकित भाई, निमिषा के साथ बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स खेलना है, क्या करें, कैसे खेलें। तो हम आपको अभी एडवांस में ही बता देते हैं कि हमारा जो अगला बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का वीडियो आएगा, जिसमें हम लाइव एक कॉलर को लेंगे और साथ में निमिषा होगी। आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो देखने के बाद नीचे कॉमेंट करना है अपना नाम और ये बोलना है कि यार हाँ, मैं बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स खेलना चाहता हूँ। आई होप पंकित कमेंट्स आए, क्योंकि मुझे ना बहुत मजा आता है बॉयज वर्सेस गर्ल्स लाइव खेलने में। निमिषा तूने बोल दिया ना। कमेंट्स आ जाएंगे, बस कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू, चलो बाय बाय। हेलो। कंग्रेचुलेशंस आपके बेटे की शादी के लिए सर। थैंक यू। कौन बात कर रहा है वैसे? सर, आपकी जो बेटे की वेडिंग प्लानिंग है वो हमारी टीम कर रही है, तो सारी चीजें अच्छे से हों, लड़की वाले ने हमारे को जिम्मेदारी दी है। हाँ ठीक है। देख लो, वैसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारे अरेंजमेंट अच्छे से कर लेना। हाँ सर, बिल्कुल। इसीलिए इस बार मैं खुद नहीं, मेरे सीनियर इस प्रोजेक्ट को पर्सनली हैंडल करेंगे। तो क्या आप 1 मिनट उनसे बात कर लेंगे? अरे यार, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं काफी बिजी आदमी हूँ। जो करना है कर लो अपने हिसाब से। नहीं सर, हाय सर, सॉरी, मैं आपसे सीधे से बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली जो लड़की वाले हैं ना, उन्होंने मुझे बोला है कि मैं आपसे एक बारी बात करके ना लिस्ट जो है वो कंफर्म कर लूँ। कौन सी चीज की लिस्ट चाहिए? वो जो सर यही जो गिफ्ट्स वगैरह होंगे ना, उसी की लिस्ट है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो ना। तो कुछ लिस्ट बताई थी आपने ना जो देनी है गिफ्ट्स की। हाँ अच्छा, ठीक है, लिखो। सबसे पहले तो मुझे हम लोगों को एक एसयूवी चाहिए होगी विद सनरूफ और टॉप मॉडल चाहिए होगी। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया। और क्या था सर? और कैश रहेगा करीब 15 लाख, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, अच्छा है, बट अकाउंट में नहीं चाहिए, वो कैश ही चाहिए मेरे को। और हाँ, सोना तो रहेगा ही 40 तोला। ठीक है। रुको,
हाँ। उसको 50 तोला करना है। नहीं 50 तोला, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, 50 तोला आपका रहेगा, ठीक है। और फर्नीचर वगैरह तो भिजवा ही देना, शीशम या ठीक था, जिसमें दीमक वगैरह ना लगे, ध्यान से। अच्छा जी ठीक है सर, मैंने ये भी लिख लिया। और भाई हनीमून ट्रिप जो है वो तो यूरोप की ही होनी चाहिए। बच्चे का लड़का जो है ना वो घूमने फिरने का ज्यादा शौकीन है, और साथ में 5 स्टार होटल में रुकने का रहने का इंतजाम भी होना चाहिए। वो सारे देख लेना आप अपने हिसाब से, जी बट जी ये तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, सब नोट कर लिया मैंने। और हाँ, ये जो बातें हुई हमारी सब सारी एक पर्ची में लिख के मुझे भिजवा देना, जिससे मुझे भी याद रहे और कुछ ऊपर नीचे ना हो। ठीक है सर, तो मैं फिर स्टैम्प पेपर पे करवाता हूँ ये सब, ठीक है। स्टैम्प पेपर पे ये सब नहीं होता भाई, तो मुझे चिट पे लिख के दे देना। नहीं क्यों स्टैम्प पेपर पर लिख कर क्यों नहीं होता? अरे यार पहली बार कर रहा है तू क्या? ये सब चीजें स्टैम्प पेपर पे नहीं होती, ये लिस्ट बनती है आपस में और अपने बीच में रहती है, ये ट्रेडिशन है भाई। ट्रेडिशन है, अच्छा। तो सर आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि आपके घर में भी बेटी है क्या कोई? अरे भाई भगवान की कृपा से कोई बेटी नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, भगवान की कृपा से अब आपके यहाँ पर बहू भी नहीं आएगी सर। कौन बोल रहा है तू? मैं कौन बोल रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बातें हुई हैं ये सब रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कौन है तू? मिल बाहर, मैं बताता हूँ तेरे को। मिलेंगे तो सही, लेकिन कोर्ट में। हाँ देखा, फोन ही काट दिया इन्होंने। ट्रेडिशन और गिफ्ट के नाम पर इन्होंने यार क्या क्या चीजें मांगी थी, वो लिस्ट तुम एक बार बता सकती हो फिर से? तो इनकी लिस्ट में तो एक बड़ी गाड़ी, कैश और सोना, फर्नीचर, वो भी टीक वुड का। सर को तो ट्रिप चाहिए फॉरेन में, यूरोप में, और वो भी 5 स्टार में। ये लिस्ट सुन ली ना आप सबने? मैं एक लिस्ट और सुनाता हूँ। स्टोव बर्स्ट हो गया, सीढ़ियों से गिर गई, छत से पैर फिसल गया, नींद की दवाई ज्यादा खा ली थी, डिप्रेस थी, बाइपोलर थी। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट थी कॉज ऑफ डेथ्स की, जो बताए जाते हैं एक लड़की के मरने के बाद। बड़ी ही स्मार्टली ना लोगों ने डाउरी को, दहेज को गिफ्ट और ट्रेडिशन का नाम दे दिया। पर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, गिफ्ट्स देना बंद कर दो, वरना आपकी बेटी सांसें लेना बंद कर देगी। मेरे हिसाब से लड़कियों की जो दोस्ती होती है ना, वो बेस्ट होती है। देख निमिषा, वैसे मैं तेरी ऑलमोस्ट हर बात से एग्री कर जाता हूँ, बट ये नहीं, लड़कों की दोस्ती बेस्ट होती है। एक काम करते हैं, आज ये टेस्ट कर ही लेते हैं, बॉयज वर्सेस गर्ल्स लाइव खेलते हैं। अमन नाम का लड़का है, उसका मैसेज आया हुआ है कि मुझे बॉयज वर्सेस गर्ल्स खेलना है। तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, कॉल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। रुक जा एक मिनट। हेलो अमन, मैं रेडियो मिर्ची से पंकित बात कर रहा हूँ। अरे पंकित भाई कैसे हो यार, मैं कितने टाइम से आपके कॉल की वेट कर रहा था। आई नो आई एम सो सॉरी यार, बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं तो इसीलिए ना कुछ डिले हो जाता है। बट तुमने क्या कहा था, तुम्हें बॉयज वर्सेस गर्ल्स खेलना है ना निमिषा के साथ? हाँ भाई, मुझे बॉयज वर्सेस गर्ल खिला दो। ठीक है डन। निमिषा भी अभी लाइन पे ही है। आपको दोनों को फॉर्मेट तो पता ही है, तो गेम स्टार्ट कर सकते हैं सीधे? जी भाई। तो पहला सवाल मैं किससे पूछूं? पंकित भाई लेडीज फर्स्ट, आप निमिषा से पूछिए था पहला सवाल। सो जब तुम गर्ल्स ट्रिप पर जाती हो तो फोटोज का क्या होता है वहाँ पर? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो यार 400-500 पिक्चर्स तो ले ही लेते हैं आराम से, क्योंकि OOTD दिखाना होता है। देन क्या है ये OOTD, क्या है? आउटफिट ऑफ द डे। अच्छा ओके। और जब हम लोग रेडी होते हैं तो हम GRWM वीडियोस लेते हैं। एक सेकंड, GRWM क्या है? गेट रेडी विद मी पंकित। यार ठीक है, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तू बताती रह, सॉरी। एंड देन हम लोग ग्रुप पिक्चर्स लेते हैं, सोलो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो जब हम कैफेज जाते हैं तो हम खाने की फोटो भी लेते हैं, क्योंकि हमें तुरंत अपलोड करनी पड़ती है। और इनफैक्ट ना इससे एक चीज हेल्प होती है कि मेमोरीज आती हैं हर साल। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर लेते हैं, मेमोरी शेयर करते हैं ना कि यार देख पिछले साल यहाँ गए थे तो अब कुछ और प्लान करते हैं, ऐसा। ओके ठीक है। और आप जब बॉयज ट्रिप पे जाते हैं तो उस टाइम पर फोटोज का क्या सीन रहता है? भाई आज तक अपने किसी भी दोस्त के साथ कोई भी फोटो नहीं ली है और इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं किया मैंने। अगला क्वेश्चन, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? यार मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो वो एक बार शीशा टूट गया ना, फिर वो जोड़ नहीं सकते आप। मतलब ग्रज रहता है दिल में। मतलब इसका मतलब नहीं है कि हम बात ही करना बंद कर देते हैं, हम थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट तो देते हैं एक दूसरे को कि मतलब आई एम देयर फॉर यू, यू गो गर्ल, आई सपोर्ट यू। लेकिन अंदर से ना वो वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। ओके। और अगर लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं आप? भाई गाली दे लेते हैं एक दूसरे को और फिर आधे घंटे बाद बोलते हैं चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। भाई हम ना दिल में कुछ नहीं रखते हैं, जो हो गया खत्म करो। अगर किसी दोस्त का इमरजेंसी में रात को 2 बजे फोन आए तो क्या करती है लड़की?
यार मुझे ऐसा लगता, मतलब जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है आई वोंट बी एबल टू गो, बट ऑफ कोर्स मैं अकेली तो नहीं निकलूंगी। आई हैव ग्रुप ऑफ पीपल, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि कौन किसको पिक कर रहा है एंड देन वील रीच टुगेदर टाइप्स। और अगर किसी लड़के को रात को इमरजेंसी में उसका दोस्त फोन करे 2 बजे, तो फिर क्या करते हैं आप? भाई हम नहीं किसी से पूछते व्हाट्सएप या कॉल करके कि कौन कहाँ है। जो दोस्त इमरजेंसी में होता है हम सिर्फ उससे इतना पूछते कि कहाँ पे आना है। अगर आपके दोस्त को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए और वो थोड़ा सा गायब रहने लगे, तो क्या रिएक्शन होता है लड़कियों का? यार बॉयफ्रेंड अगर बना लिया है मेरी फ्रेंड ने, तो सबसे पहले तो मेरे को पता होना चाहिए, मतलब लड़का क्या है, कैसे मिले, कहाँ मिले, करता क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट डिटेल्स। और हो जाते हैं आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ी, अगर इफ शी इज विद हिम देन आई एम ओके विद इट। और ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ और देखूंगी कि वो उसके एक्स के तरह तो नहीं है, मतलब उससे कंपैरिजन तो पक्का होगा, क्योंकि लड़कियां चली जाती हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में एंड आई डोंट वांट माय फ्रेंड टू सफ़र जो उसने सफ़र किया है। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। और अमन, अगर आपके किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाए और वो गायब रहने लगे, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? भाई सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की फोटो देखूंगा और फिर मैं समझ जाऊंगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए नया नया है तो उसका गायब होना बनता है ना। अगर कुछ सालों के बाद लड़कियों को उनकी एक पुरानी फ्रेंड मिल जाती है, तो क्या रिएक्शन होता है? यार ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपनी कोई पुरानी फ्रेंड को देखूंगी ना, तो मैं बहुत तेज से चिल्लाऊंगी, उसको हग करूंगी, उसको मतलब सारी बातें बताऊंगी कि किसका बेबी हुआ, किसकी शादी हुई, किसका डिवोर्स हुआ, क्या क्या चल रहा है, कौन अब्रॉड शिफ्ट हो गया, एवरीथिंग आई थिंक आई डिस्कस इट विद हर। और अमन, अगर आपको आपका कोई पुराना दोस्त एकदम से मिल जाए आपके सामने, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब भाई कोई अगर अचानक से पुराना दोस्त सामने आ जाएगा तो मैं उससे जाके बोलूंगा, साले अभी तक जो जिंदा है मेरे पास रहा, कब मर गया होगा। ओके, एक आखिरी सवाल, जब तुम्हारी किसी फ्रेंड की शादी है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? यार शादी में तो मतलब पूरा ही मजा आता है ना, मतलब पूरा रेडी होना, आउटफिट तैयार करना, हल्दी पे येलो या जो भी थीम का मतलब उन्होंने थीम रख रखा है वो करना, फिर पिक्चर्स क्लिक कराना, उसको रेडी करना, उसका देखना कि उसको ट्रूजों और सारी चीज़ें तैयार है कि नहीं है, और संगीत में कोऑर्डिनेट करके परफॉर्मेंस करना, ये तो मतलब मुझे सारा ही बहुत पसंद है यार। और विदाई के टाइम पे थोड़ा बहुत रोना तो आता है यार, आपकी फ्रेंड जा रही है, शादी हो रही है, बट ओवरऑल ना शादी के टाइम पे ना मैं हर मोमेंट एंजॉय करती हूँ। हाँ, दैट इज सो स्वीट यार। अब अच्छा अमन, अब आप बताइए कि जब लड़के की शादी होती है किसी आपके दोस्त की, तो आप सबसे ज्यादा एंजॉय किस चीज में करते हैं? पार्किंग में रहना। वेलकम टू इंटरनेशनल स्कूल, हाउ मे हेल्प यू? हेलो मैडम, मैं सतीश बोल रहा हूँ सहारनपुर से। मैडम, हमारा एक बालक है, वहाँ का एडमिशन हो जाएगा क्या आपके स्कूल में? व्हाट करिकुलम एंड क्लास आर वी लुकिंग एट सर? मैडम 11वीं क्लास में है। 11वीं, you mean 11th? So sorry sir, we have no slots open as of now. मैडम, वो बालक ने उस पे दिखाया था सोशल मीडिया पे आपके स्कूल में एडमिशन ओपन है, तम तो कह रही है कि ना है। देख लो, एक ही बालक है, लगवा दो कुछ करके जुगाड़ उगाड़। I'm really sorry sir, I don't think there's anything available as of now. अरे मैडम जी, आप सुनो तो सही, 98% आए वहाँ के 10वीं में। थारे स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ेगा, करवा दो एडमिशन प्लीज। 98 is how much sir? मैडम 9 और 8, 98%। I am really sorry sir, but we actually look at a completely holistic approach during admission sir. I hope you understand. मैडम, होली पे तो उसके एग्जाम हुए थे, रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया, करवा लो ना एडमिशन, जो भी जैसे भी बनता हो आप बता दो, कर देंगे मैडम। I don't think you're understanding sir. Holistic means ओवरऑल पूरी अप्रोच जो होती है ना, आप प्लीज समझिए, क्योंकि एडमिशन से पहले हम लोग पेरेंट्स का भी एक इंटरव्यू कराते हैं प्रिंसिपल के साथ, सो आप समझ रहे हैं, काफी ऑकवर्ड हो जाएगा आपके लिए सर। मैडम, आप एक काम करियो, मैं ना बाहर खड़ा हो जाऊंगा दरवाजे के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, बस किसी भी तरह करके एडमिशन करवा दो मैडम, बहुत बहुत प्रतिभाशाली बालक है हमारा। आई एम सो सॉरी सर, आई डोंट थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ के बच्चे ना, दे कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड सर, एक्सपोजर टू आर्ट, म्यूजिक सर, वर्ल्ड कल्चर्स। हमें इंश्योर करना पड़ता है कि बच्चा यहाँ फिट हो जाए सर, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड सर। अरे मैडम, एडजस्टमेंट की कोई दिक्कत ना, हमारा जो बालक है वहाँ को खेत में सुवा दो, खेत में भी सो जावे, घर बुला लो, घर की छत पे भी सो जावे, AC ना चल रहा हो फिर भी पंखे में भी सो जावे, और इतने बढ़िया प्रतिशत नंबर आ रखे मैडम। अब वो ना पढ़ेगा अच्छे स्कूल में तो फिर
आप समझ रहे हो ना, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। प्लीज कुछ करवा दो मैडम। सर जितना प्यार से मैं आपको बता सकती थी मैंने बोल दिया, पर आपके ना बात समझ आ नहीं रही है। इस नंबर पर दोबारा फोन मत करिएगा। थैंक यू। हेलो हेलो। यार काट ही दिया है। अभी इनका दोगलापन जरा एक्सपोज करते हैं। मैं आधे पौने घंटे बाद कॉल करता हूँ, हाँ फिर देखते हैं। वेलकम टू इंटरनेशनल स्कूल, हाउ मे आई असिस्ट यू? Hi, I want to get my son admitted to your school. Is it possible? Definitely sir. What curriculum are we looking at sir? I want him to study in the global curriculum. For sure sir, we'll be happy to help. चीज़ें फाइनल करने से पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट विद यू कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। सो इट विल बी एन ऑनर फॉर योर स्कूल अगर मेरा बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो। I'm sure sir. If you don't mind, आप उनके मार्क्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? 52%। Oh wow, that's wonderful sir. आई नो एक्चुअली हमारे परिवार में आज तक 40% से ज़्यादा कोई लाया ही नहीं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। As you should be sir. सर कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है? 11th में स्लॉट्स अभी ओपन है, राइट? जी सर, 11th के लिए हमारे पास अभी काफी स्लॉट्स अवेलेबल है सर। ऑल्सो मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है, मुझे पता नहीं कि ये सच है या झूठ है, पर मैंने ऐसा सुना है कि जब आपके स्कूल में एडमिशन लेना होता है सो प्रिंसिपल से बात करने के लिए पेरेंट्स को आना पड़ता है। इज इट रियली नेसेसरी? बिकॉज आई एम अ बिजी मैन। सो ऑफ कोर्स नॉट सर, ये सब तो बस छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये आपके साथ थोड़ी करेंगे सर। आपसे 1-on-1 हो तो रहा है मेरा, इतना ही बहुत है। ओह लवली। सो देयर इज ऑल्सो दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसका बच्चा भी चाह रहा था कि उसका आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए। सो आप वो भी करवा देंगे, राइट? ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट सर। आपके सर्कल में अगर वो हैं तो आई एम श्योर वो ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, सो वी वुड लव टू हैव देम ऑन बोर्ड सर। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए हाँ कर दी। थैंक यू सो मच। सर हु इज दिस? यही तो मेरा फ्रेंड है ना, आपने बोला था कि आप उसका भी एडमिशन करा देंगे। इनफैक्ट इसके बच्चे के तो आई थिंक थोड़े से मार्क्स भी ज़्यादा आए हैं मेरे बच्चे से। 98। हाँ, सो इनके 98% आए हैं, सो शुडंट बी अ प्रॉब्लम, राइट? सर गिव मी some time sir, I'll call you back on this number. Is it okay sir? हाँ मैडम, आपको जब भी टाइम मिले आप कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप वो कह रहे थे ना कि मेरे बच्चे को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी आपके यहाँ। मुझे नहीं लगता वैसे कि मेरे बालक को दिक्कत होगी। दिक्कत एक्चुअली आपको होगी। हेलो, अपनी फोटो भेज रही हूँ, व्हाट्सएप चेक करो। कौन बोल रहा है? फोटो तो देखो एक बार पहले। देख ली। तो तारीफ क्यों नहीं कर रहे? तुम सच में इतनी सुंदर हो या ये एआई है? जब अपनी आंखों के सामने देख लोगे तो खुद समझ जाओगे। तो शुभ काम में देरी कैसी? कैन आई बी ऑनेस्ट, आई लव सक्सेसफुल गाइज। एंड कैन आई बी ऑनेस्ट, आई लव ब्यूटीफुल गर्ल्स। अच्छा एक बात पूछ सकती हूँ, कभी पैसे का घमंड तो नहीं आता ना तुम्हारे अंदर? घमंड किस बात का? ये कोई नया पैसा थोड़ी है, पुश्तैनी पैसे हैं हमारे पास। बट मैं सच बताऊं, तुम ना काफी मैच्योर हो। आजकल तो बस लोग रील बना के पैसा शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। चाहूँ ना तो इतना शो ऑफ कर सकता हूँ कि जकरबर्ग खुद मेरे तलवे चाटेगा। ओह माय गॉड, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। क्या तुम इतने अमीर हो? तुम कभी दुबई या पेरिस गई हो? दुबई गई थी, हमारा फैमिली ट्रिप था। मैं भी दुबई जाता रहता हूँ। जैसे ही मेरे परफ्यूम की बोतल खत्म हो जाती है मैं वहाँ जाके खरीद लेता हूँ। ओह गॉड, दैट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग। बाय द वे तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरी फेवरेट हॉबी है अपने 160 इंच के टीवी के आगे बैठ के मूवीज देखना। 160 या 60? 60 इंच का टीवी तो हमारे सर्वेंट क्वार्टर में लगा है। एंड डू यू ड्रिंक? ऑफ कोर्स आई डू। जितने बड़े लोगों के घर होते हैं ना, उससे बड़ा तो हमारा बार है। ओह वाओ यार, मतलब आर यू इनटू गेमिंग आल्सो? बिकॉज़ यूजुअली बॉयज आर इनटू गेमिंग। ऑफ कोर्स 10-15 PS5 है मेरे पास। 10-15 क्यों? क्योंकि जिस रूम में मेरा रिमोट छूट जाता है मुझे उस रूम में वापस जाना पसंद नहीं। ओ बाय द वे, आई एम आल्सो अ स्नीकर हेड। तो फिर तुम्हारा तो बहुत बड़ा शू कलेक्शन होगा। शू रूम, आई लाइक टू कॉल इट माय शू रूम। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम अ गर्ल और मतलब मुझे बस ये पूछना था फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज वगैरह तो है ना? वैसे मैं यूजुअली किसी को बताता नहीं हूँ। प्रॉपर्टीज तो हमारे पास बहुत सी हैं, बट तुम्हारी फोटो देखने के बाद मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी तुम हो। पास करो यार, आई एम ब्लशिंग। और तुम्हारे पास 17 भी है क्या? क्योंकि फोटोज तो तुम ही खींचोगे ना, तो अच्छी फोटोज आनी चाहिए। आई थिंक यू आर इंसल्टिंग मी नाउ। 17 नहीं, 17 प्रो मैक्स
अल्ट्रा। लिसन गर्ल, कैन वी जस्ट कट द चेस? घर कब आ रही हो ये बताओ। घर कब आ सकती हूँ, तुम बताओ। आज, अभी, इसी वक्त। ठीक है, हम 1 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं। कौन बात कर रहा है? हम IT डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। हम आज छापा मारने के लिए एक ऐसा घर ढूंढ रहे थे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, लग्जरी आइटम्स हो, प्रॉपर्टीज हो, और आपके पास वो सब है, राइट? हेलो? सर आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपने गलत नंबर पे कॉल लगाया। नहीं नहीं, अभी आपने बताया ना कि आपके घर पे 160 इंच का टीवी है। नहीं 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 सर, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सीन क्या है कि वो रूम बहुत छोटा है, तो टीवी जो है वो बड़ा लगता है। आप समझ रहे हैं सर? और जो आपकी परफ्यूम की बोतल खत्म होती है, आप दुबई निकल जाते हैं, वो क्या? फर्स्ट कॉपी है सर, सरोजनी से मिलती है, और दुबई में थोड़ी सा सरोजनी जाता हूँ बॉटल खत्म होते ही। लेकिन जो आपके पास ढेरों प्रॉपर्टीज हैं, उसका क्या? सर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है सर, एक ही थी, वो भी सर ताया जी हड़प के बैठे हैं सर। आपको तो पता ही है सर, प्रॉपर्टी के कितने पंगे रहते हैं। ये सब क्या कह रहे हैं? आप तो स्नीकर हेड है ना, राइट? कोई स्नीकर हेड नहीं हूँ सर मैं। 3 जोड़ी जूते हैं सर मेरे पास, एक मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ, एक मैं बारिश के लिए बचा के रखे हुए हैं, और एक तो सर मैं आपको सच बताऊँ मैंने मंदिर से उठाया है सर। अरे नहीं नहीं, अब आप ना बहुत हम्बल बन रहे हैं। मैं आपके घर आता हूँ, आपका तो बार भी है ना, वहाँ फिर मिलके बैठ के बात करेंगे। कोई बार नहीं है सर मेरा, बस फ्रिज के ऊपर 2 ग्लास रखे हुए हैं, कभी कभी जूस पी लेता हूँ, उसमें मन करता है तो बस। अरे बेबी, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो? अगर तुम सक्सेसफुल हो तो हो, आप टेंशन मत लो। मैं इनकम टैक्स वाले सर को ना लेकर आ रही हूँ साथ में। तू चुप कर। अच्छा खासा बैठा हुआ था मैं, फोटो भेज के सच झूठ पता नहीं क्या क्या बुलवाई जा रही है मेरे से। सर मैं फोन रख सकता हूँ सर, मुझे जूस पीना है सर, फ्रिज के ऊपर जो ग्लास पड़ा है उसमें से सर।